तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर टाइगर और मास्टर जैकाल जो होते हैं दोनों उस जगह के ऊपर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद हमारे जू फैन से कहते हैं कि लड़के, हमने सोचा नहीं था कि फाइनली तुम यहाँ पर में दोबारा मिलोगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप से वादा किया था कि अगली बार जब तुम्हें मिलोगे अगली बार तुम्हारी वो हालत करेंगे तुम यहाँ पर खुद को पहचान नहीं पाओगे। कमीने कहीं के तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद आज हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो मास्टर जैकाल वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि आज हम तुम्हें वो दर्द देने वाले हैं जो दर्द तुमने हमें दिया था। तुमने हमारी बॉडीज को डिस्ट्रॉय किया था, आज हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करेंगे और ऐसे डिस्ट्रॉय करेंगे तुम यहाँ पर याद रखोगे, ना तुम मरोगे ना तुम जियोगे। जब किसी के साथ ही हमारे मास्टर टोबा टाइशन सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। अब जबकि दो एथीरियल स्टेज के मास्टर्स यहाँ पर बीच में आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही क्राउन प्रिंस से कहता है कि ये क्या मास्टर लैंग, क्या आप लोगों का पहले से कोई झगड़ा चल रहा है, क्या आप इस लड़के को पहले से जानते हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ, इस कमीने से हमारा झगड़ा चल रहा है, कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि 8 साल पहले जब हम लोग यहाँ पर टियांजू के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे तो लू फैमिली की तरफ से इसी कमीने ने हम दोनों की बॉडीज को डिस्ट्रॉय किया था, बल्कि हम तीनों की बॉडीज को डिस्ट्रॉय किया था। और जैसे वो चिल्लाकर हमारे जू फैन से बात कर रहा था इसी के साथ ही वहां पर से किलिन का हाथ निकलता है और उन तीनों को वहां पर पकड़ लेता है। दोनों एल्डर्स और साथ में हमारा क्राउन प्रिंस भी, वो सभी लोग वहां पर उसके गिरफ्त में होते हैं। मास्टर टाइगर कहता है कि अब ये क्या है, ये तो बिल्कुल एक सोल की तरह लग रहा है, लेकिन ये लड़का तो रेडियंट स्टेज के 8th लेवल पर है, फिर ये लड़का सोल कैसे बना सकता है, ये तो एक एथीरियल स्टेज की सोल है। तुम्हारा जू फैन उनसे कहता है कमीनो, जब तुम लोग जिंदा बच ही गए थे तो फिर यहाँ पर वापिस आकर मेरे सामने दोबारा से खड़े होने की क्या जरूरत थी। तुम लोग उस वक्त जिंदा बच गए थे, तुम्हें बचे रहना चाहिए था, तुम्हें मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। अब जबकि तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने पुराने वक्त को लेकर आए हो तो फिर चलो यहाँ पर अब पुराने वक्त का बदला भी ले लेते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर पाया था और इस वक्त मैं यहाँ पर तुम्हारी सोल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो जू फैन वहीं पर अपनी मुट्ठी बंद करता है और उन चारों को वहीं पर मार डालता है। तो जू फैन उनको मारने के बाद वहां पर जब उनकी सोल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वहां पर जो लोग यहाँ पर रेडियंट स्टेज में था उनकी बॉडीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि वुल्फ वार्डन्स जो होते हैं वो कहते हैं कि ये लड़का एथीरियल स्टेज में नहीं है, लेकिन इसने एथीरियल स्टेज के 2 मास्टर्स को इतनी आसानी से मार डाला। ये तो अच्छा है कि हम लोग आगे नहीं बढ़े, वरना हम लोग भी यहाँ पर अभी तक मर चुके होते। और टोबा टाइशन भी यही सोच रहे होते हैं कि इसी वजह से मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझसे कह रहे थे कि जू फैन के खिलाफ अपने वुल्फ वार्डन्स को आगे मत भेजना, क्योंकि उन लोगों ने पहले इसकी पावर लेवल्स को देख लिया होगा कि यह लड़का कितना पावरफुल हो चुका है। मैं जहाँ पर ये सोच रहा था कि नंबर्स की वजह से हम लोग यहाँ पर इसे हरा सकते हैं, इस वक्त ये अकेला है, लेकिन ये अकेला भी यहाँ पर लाखों के ऊपर भारी है। जरा इसको देखो तो सही, है बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन चुका है, पहले से भी ज्यादा पावरफुल और पहले से भी ज्यादा खतरनाक। जबकि हमारा जू फैन पूरी तरह से उस स्टोन के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा होता है। तुम्हारा जू फैन कहता है सिक्स प्रिंस, क्या तुम मुझे इस पत्थर के बारे में बता सकते हो कि आज ये माउंटेन जहाँ पे छोटा पत्थर ये कहाँ से लाया गया और यहाँ पर क्यों है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि मैं भी बचपन से इसको देखता आ रहा हूँ, जब से मैं छोटा हूँ तब से मैं यहाँ पर आकर इसके सामने खड़ा होता था, लेकिन मैंने कभी यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी अजीब नहीं देखा। तुम्हारा जू फैन कहता है कि चलो फिर देख लेते हैं। तुम्हारा जू फैन उसके ऊपर हाथ रखता है, उसे जोर लगाकर आगे की तरफ धक्का देता है। जब हमारा जू फैन उसे आगे की तरफ धक्का देता है तो उसे नीचे वहां पर एक फॉर्मेशन दिखाई देती है। तुम्हारा जू फैन कहता है किसी ने यहाँ पर कंसीलिंग अरे फॉर्मेशन की मदद से इस एरिया को यहाँ पर सील किया हुआ है और उसके ऊपर यहाँ पर पत्थर रखा हुआ है ताकि किसी को पता ना चल सके कि यहाँ पर नीचे एक अरे फॉर्मेशन है, लेकिन मुझसे कोई नहीं बच सकता। तुम्हारा जू फैन अपनी वॉइड एनाइलेशन टेक्निक को यूज करके वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है। जब वहां पर अटैक करता है तो उसे वहां पर एक ब्लैक पिच एरिया दिखाई देता है, एक होल दिखाई देता है, यानी कि वहां पर ग्राउंड के अंदर एक होल होता है। जू फैन जैसे ही वहां पर जाने लगता है इसी के साथ ही एम्परर उसे कहते हैं कि रुक जाओ बच्चे, वहां पर नीचे मत जाना, मैं जहां पर यही चाहता हूं कि तुम वहां पर मत जाओ, क्योंकि अगर तुम वहां पर गए तो फिर तुम वापस नहीं आ पाओगे। अब जबकि जहां पर तुमने इसको ढूंढ लिया है तो फिर मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूं। ये जो जगह है ये जगह हमारे क्वान रॉन्ग के लिए एक बहुत ही बड़ी बेइज्जती की जगह है। इस जगह को हम लोग खुद भी छुपा कर रखना चाहते ताकि दुनिया को कभी इसके बारे में पता ना चल सके। अब यहाँ पर अगर तुम इसके अंदर जाने वाले और मुझे लगता है कि तुम जाओगे और वहां पर से जो लोग निकल कर आएंगे वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहूंगा, फिर चाहे वहां पर नीचे जो भी हो। तो जू फैन जंप लगा देता है, सिक्स प्रिंस भी उसके पीछे पीछे भागता है। तो एम्परर उसे कहता है कि बच्चे तुम तो रुक जाओ, तुम उसके पीछे मत जाओ। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि फादर क्या आपको पता है कि मुझे इस जगह के बारे में पहले से पता है, मुझे पता है कि ये पत्थर हिलता है और इसके नीचे से कोई निकलता है, और मुझे ये भी पता है कि ये हमारे इंपीरियल फैमिली या फिर हमारे क्वान रॉन्ग के लिए इतनी बड़ी शर्मिंदगी की वजह क्यों है। और मुझे लगता है कि सर जू फैन की मदद से हम लोग अपने नाम के ऊपर लगी हुई शर्मिंदगी को हटा सकते हैं और इस जगह से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसी वजह से मैं वहां पर नीचे जाना चाहता हूं। मैं आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में जा चुका हूं, मैंने जू फैन को देखा है जू फैन क्या कर सकता है, और मुझे लगता है कि जू फैन जहां पर इस जगह को खत्म कर सकता है। और इसी के साथ वो भी जंप लगा देता है। जबकि टोबा टाइशन उसे कहता है कि योर मैजेस्टी मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता, मुझे बताएं कि आखिर इसके नीचे है क्या। जबकि इसी
के साथ ही एम्परर से कहता है कि कमांडर टोबा, मैं चाहता हूं कि जैसे यहाँ पर मेरे बच्चे यहाँ पर से बाहर निकलें अपने लोगों को लो और यहाँ पर से भाग जाओ। तो वो उसे कहता है सर इस बात का क्या मतलब है? तो वो उसे कहता है कि यहाँ पर से जो निकलेगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो यहाँ पर आने के बाद तबाही मचा देंगे। तो टोबा टाइशन उससे पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पर से कौन निकलेगा? इतनी देर में लियू फेंग और उसकी बेटी दोनों ही भागते हुए उस गड्ढे के अंदर जंप लगा देते हैं। जब वहां पर लियानिया जंप लगाती है तो उसके पीछे पीछे लियू फेंग भी जंप लगा देता है और वो दोनों वहां पर अंदर चले जाते हैं। तो एम्परर कहते हैं लो कमांडर टोबा, तो तुम्हारे बच्चे भी वहां पर अंदर चले गए हैं। अब जबकि जहां पर इतने सारे लोग अंदर चले गए हैं, मैं चाहता हूं कि अगर उनमें से कोई भी जहां पर बाहर निकल कर आता है उसे लेकर भाग जाना, खास तौर पर मेरे बेटे सिक्स प्रिंस को लेकर जहां पर से चले जाना। जबकि उस लड़के ज़ू फैन ने जहां पर इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को मारा तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनमें से किसी को जिंदा लेकर बाहर आ जाए, लेकिन फिर भी मैं जहां पर यही उम्मीद करता हूं कि वो लोग जिंदा आए क्योंकि वहां पर खतरा बहुत ज्यादा है। तो टोबा टाइशन भी हैरान हो रहा है कि एम्परर किस बात से डर रहा है, जहां पर नीचे है क्या जिसकी वजह से एम्परर इतना ज्यादा डर रहा है। तो टोबा टाइशन उसे कहता है कि जो मैजेस्टी क्राउन प्रिंस की बॉडी का क्या करना है। तो उसे कहता है कि इसकी बॉडी को कुत्तों को खिला दो। तो ये बात सुनने के बाद टोबा टाइशन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो यहीं पर नीचे का सीन दिखाता है कि मास ज़ू फैन सबसे पहले नीचे लैंड करता है। तो वहां पर सामने केव होती है जो कि काफी लंबी आगे तक जा रही होती है, जब किसी के साथ उसके पीछे गिरने की आवाज आती है। क्राउन प्रिंस, लियानियर और साथ में लियू फेंग तीनों ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर आकर गिरते हैं। तो वहां ज़ू फैन कहता है कि बेवकूफो, तुम लोग यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, यहाँ पर नीचे क्यों आए हो? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 772 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये केव किसने बनाई है और इस केव के अंदर कौन है जिसकी वजह से एम्परर भी डर रहे हैं।